यूपी में चौथे दौर के लिए थम गया चुनाव प्रचार का शोर। बुधवार को 9 जिले की 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। चौथे चरण के प्रचार के अंतिम दिन सारे दलों के दिग्गजों ने झोंक दी ताकत। अमित शाह, योगी, अखिलेश, सोनिया, प्रियंका, मायावती ने की रैली। पीलीभीत, सीतापुर, बाराबंकी में गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी और कांग्रेस को घेरा। कहा, विपक्ष ने कमजोर किया आतंक के विरुद्ध लड़ाई। मुझे बताओ, ये सपा बसपा कांग्रेस देश को सुरक्षित रख सकती है क्या? जोर से बोलो, रख सकती है क्या? समाजवादी पर योगी के ताबड़तोड़ हमले। अहमदाबाद ब्लास्ट के आतंकी के अब्बाजान से जोड़ा कनेक्शन। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है, उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। चुनाव चिन्ह को लेकर समाजवादी का योगी पर बड़ा हमला का। बमबाजी वाली साइकिल को पंक्चर कर देगी जनता। हरदोई में समाजवादी पर बरसे योगी। बोले, पहले बिजली का भी होता था धर्म, अब त्योहार देखकर नहीं आती बिजली। बीजेपी पर अखिलेश का पलटवार। बोले, जनता ने खड़ी कर दी जिनकी घटिया, उनके बयान हैं घटिया। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट से समाजवादी कनेक्शन जोड़ने को लेकर मोदी पर भी अखिलेश का पलटवार। कहा, नाकामी का मांग रहे हैं वोट। बुलडोजर वाले हमले को लेकर अखिलेश ने योगी को घेरा। बोले, सरकार बदल जाएगी और कभी नहीं हो पाएगी मरम्मत। बीजेपी ने अखिलेश के दावों को किया खारिज। अनुराग ठाकुर बोले, 100 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी 7 चरणों के बाद 100 भी पार नहीं कर पाएंगे, फिर घर की ओर वापस जाएंगे। बीजेपी ने अखिलेश को चुनौती दी। बघेल बोले, करहल से पक्की है हमारी जीत। ने अपने लिए पिक एंड चूज किया करहल, इसका मतलब उनकी दृष्टि से वो सर्वश्रेष्ठ है और आंकड़े बताते भी हैं कि वहां सपा जीती है। केशव प्रसाद मौर्य के प्रचार करने सिराथू पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। अपनी बहन के विरुद्ध मांगे वोट। तक कि हम सब उनकी संतान हैं, उनके विचारों को लेकर आगे चल रहे हैं। किसी दूसरी पार्टी से हम पहचान उधार लेकर जाएं, ये उन्हें कभी गवारा नहीं हो सकता। चौथे चरण के प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस ने झोंकी ताकत। प्रियंका ने भरी हुंकार। आतंक तो छुट्टे जानवर का है, आतंक महंगाई का है, आतंक बेरोजगारी का है, आतंक महिलाओं पर रोज रोज जो अत्याचार हो रहे हैं उसका है। चौथे चरण की वोटिंग से पहले सोनिया ने की रैली। कहा, चरम पर है महंगाई और बेरोजगारी। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को अधिकार, किसान बहनों भाइयों को सुविधाएं देने का और आम जनों को महंगाई से निजात दिलाने की योजना है। यूपी में ताकत लगाने लखनऊ पहुंचे दिल्ली के सीएम। योगी के गढ़ में करेंगे प्रचार। मणिपुर की राजधानी इंफाल में राहुल की चुनावी रैली। बीजेपी आरएसएस पर हमला। 3 बड़े उद्योगपतियों की मदद करने के लिए गलत जीएसटी, नोटबंदी उन्होंने की। तेजाब विवाद के बीच बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या से कर्नाटक के शिमोगा में तनाव। लोगों ने किया पथराव। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद छावनी में बदला शिमोगा। अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। शिमोगा हत्याकांड में 3 गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री की मांग, सीबीआई करे जांच। शिमोगा में 23 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश। धारा 144 लागू। कर्नाटक के दूसरे शहरों में पहुंची शिमोगा की आग। इंसाफ की मांग को लेकर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन।
कर्नाटक के मंत्री ने गुनाहगारों को धन विशेष से जोड़ा, कहा शिमोगा में ऐसा कभी नहीं हुआ। मंत्री ईश्वरप्पा के बयान पर राजनीति। कर्नाटक के कई शहरों में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई। सरकारी वकील ने शबरीमला केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया उदाहरण। बनारस तक कर्नाटक के हिजाब की आंच, स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन। चारा घोटाले के 5वें केस में लालू को 5 साल की सजा, 60 लाख रुपए जुर्माना। हाईकोर्ट में अपील जाएंगे क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तब इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब कंप्लीट कर लिए हैं। सजा के ऐलान के बाद लालू का ट्वीट लिखा, जिसके साथ है जनता उसके हौसले क्या तोड़ेंगी सलाखें। लालू पर निर्णय को लेकर नीतीश की चुटकी, बोले केस करने वाले लोग आजकल उन्हीं के साथ। तो केस करने वाले कई लोग तो आजकल उन्हीं के साथ हैं, तो हम तो केस वाले हैं नहीं, लेकिन किसी के ऊपर कोई भी चीज हुआ और सब ट्रायल हुआ है और कोर्ट से फैसला हुआ, सब चीज को देख रहा है। लालू को सजा के बाद तेजस्वी ने बीजेपी पर किया हमला, बोले अगर भगवा ब्रिगेड के साथ होते राजा हरिश्चंद्र कहलाते। केस मुकदमा एक ही है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है और 6 मामले अलग अलग बनाए गए, जो कि देश में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। निषाद पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान, बोले इधर उधर घूम रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे। एक पैसे वाले के साथ, बाहुबली के साथ लड़ रहा है और उसको खत्म करे। जनता का उमड़ता हुआ जनसैलाब, और आज की रैली नहीं रैला था और आज ही जीत सुनिश्चित कर दिया इन लोगों ने। जनता ने दिल जीत लिया, मैं धन्यवाद देता हूं। वर्धमान में बीजेपी के ऑफिस पर हमले के बाद तनाव, टीएमसी पर आरोप लगाकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम लगाया। 3 दिन के दौरे पर उज्जैन पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, बाबा महाकाल की भस्म आरती में लिया हिस्सा। शिक्षा में सुधार के लिए पीएम ने दिए 5 मंत्र, क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट पर जोर। तो इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री लिंकेज बेहतर हो, इस पर ध्यान दिया गया है। पाटीदार आंदोलन के दौरान युवाओं पर हुए मामलों को लेकर हार्दिक पटेल का अल्टीमेटम, केस वापस नहीं तो 23 मार्च से फिर होगा आंदोलन। नारायण राणे के बंगले का निरीक्षण करने पहुंची बीएमसी की टीम, 3 दिन पहले दिया था नोटिस। वासिम में फसल बीमा कंपनी के अधिकारी पर थप्पड़ों की बरसात, स्वाभिमानी किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने पीट दी। डी कंपनी पर शिकंजा, हसीना पारकर के बेटे से ईडी ने की पूछताछ। छत्तीसगढ़ में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की सरकारी योजना पर बवाल, अंबिकापुर में लगाया जाम। दिल्ली के सीमापुरी से बरामद आईईडी के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, यूपी के रास्ते संदिग्ध आतंकवादी फरार। पटना में खनन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के 3 ठिकानों पर ईओयू के छापे, 90 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त। बिहार के समस्तीपुर में निगरानी टीम ने एक दारोगा को 30,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। दिल्ली में रिश्तों की हत्या, बेटी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मां की ही हत्या कर दी। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1 करोड़ 19 लाख का सोना, दुबई से आए 2 युवक गिरफ्तार, टेप से पैरों में चिपकाकर लाए थे सोना। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में मातम में तब्दील हुआ शादी का जश्न, लाइट लेकर चल रहे 2 लोगों की करंट लगने से मौत। रतलाम में मर्सिडीज कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद। आजमगढ़ में जहरीली शराब का कहर, 7 की मौत। अंबाला में 300 ग्राम हेरोइन के साथ 3 गिरफ्तार, पकड़े गए लोगों में एक महिला भी। मेरठ में खूनी संघर्ष, जमकर पत्थर गोलियां चली। कानपुर में हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई बस, चुनाव ड्यूटी पर जा रहे 19 सिपाही घायल। राजस्थान के भीलवाड़ा में 3 साल की बच्ची से हवानियत, लहूलुहान मिली बच्ची। हरियाणा के करनाल में ढाबे पर शराबियों का हंगामा, कर्मचारियों को पीटा। अब
हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में गिरावट 149 अंकों की गिरावट के साथ 57,683 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 69 अंक टूटकर 17,206 पर निफ्टी बंद। मार्च से शुरू हो सकती हैं अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स, कोरोना के कारण 2 साल से बंद। डीजीसीए ने सभी फ्लाइट्स को चाइल्ड सेफ्टी सीट लगाने की दी सलाह। होली से पहले कार बाजार में डिस्काउंट्स की भरमार, 23 कारों पर अलग अलग कंपनियों की छूट का ऐलान। प्री कोविड लेवल से भी आगे निकल सकती है सैलरी इंक्रीमेंट, हायरिंग और मैन पावर कंपनियों ने जताई उम्मीद। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन लाएगा ईपीएफओ, ईपीएस के दायरे में न आने वाले कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। कोल माइनिंग को डिजिटलाइज करने की तैयारी में सरकार, कोयला खदानों के लिए नई टेक्नोलॉजी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा। दिवालिया प्रक्रिया की रफ्तार बढ़ाने के लिए बैंकरप्सी कोड में संशोधन करेगी सरकार, कर्जदाताओं से के नुकसान की भरपाई जल्द। बीमा बाजार में बढ़ेगा एलआईसी का दबदबा, सरप्लस फंड के वितरण से जुड़े नियमों में बदलाव से होगा फायदा। यूपी में नाइट कर्फ्यू खत्म होने के बाद धार्मिक स्थलों पर बढ़ने लगे श्रद्धालु, प्रतिबंध हटते ही पकड़ी रफ्तार। जिले में 24 घंटे में 570 कोरोना के मामले, 4 की मौत। मुंबई में घटी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 167 मामले, 1 भी मौत नहीं। कोवैक्सीन के बाद 12 से 18 साल के बच्चों के लिए एक और वैक्सीन तैयार। घरेलू कंपनी बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन को डीसीजीआई ने दी मंजूरी। कोलकाता में देश के पहले पानीपुरी कैफे की शुरुआत, 50 वैरायटी का आनंद उठा सकते हैं ग्राहक। 2 साल बाद ठाणे में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, 20 साल से कम उम्र के 100 पहलवानों ने हिस्सा लिया। नवी मुंबई में बना देश का पहला प्रोटोन थेरेपी केंद्र, कैंसर मरीजों का होगा इलाज, गरीबों का मुफ्त में। नेवी के 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू प्रोग्राम में पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ईस्टर्न नेवल कमांड ने दी 21 तोपों की सलामी। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना के 50 साल पूरे, कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त।